हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। दर हकीकत बात सारी मुफाद की होती है। जब इंसान का अपना मुफाद हो तो मर्द भी मर्द का दुश्मन बन जाता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं परदेस से तालीम हासिल करने के बाद वतन वापस लौटा था, मैं कोई दिल फेंक इंसान नहीं था। एक अरसा बाहर रहा था और इस अरसे में अपने नफ्स की ख्वाहिशात को बेलगाम होने नहीं दिया था। लेकिन मुझे क्या पता था, वतन वापसी के बाद मुझसे ऐसा गुनाह भी सरजद हो जाएगा जिस पर सारी ज़िंदगी का पछतावा हाथ आ जाएगा। वतन वापसी पर रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के यहाँ दावतों का सिलसिला शुरू हो गया था। सब यूँ इज़्ज़त दे रहे थे जैसे तालीम नहीं दुनिया फ़तह करके आया हूँ। ऐसे में एक दिन दोस्त के बुलावे पर उसके घर दावत में गया था, जहाँ पहली बार मैंने उस जालिम हसीना को देखा था। उसके रूप का असर कुछ यूँ मुझ पर चढ़ा था कि मैं सब कुछ भूलता चला गया। तमीज़, तहज़ीब, वालिदैन की तरबियत, हत्ता कि अपने अंदर तक की इंसानियत। और कुछ चाहिए आपको? मेरे सामने से खाने के बर्तन उठाते हुए दिलनशीन सवाल कर रही थी। अपने नाम की तरह ही वो भी दिलनशीन थी। मैंने तकल्लुफ़ निभाते हुए नरफ़ी में सर हिला दिया, जिस पे बाएं जानिब बैठा मेरा दोस्त यासिर हंसते हुए गोया हुआ। तकल्लुफ़ न कर यार, जाओ दिल चाय ले आओ। मुझसे कहने के बाद उसने बीवी को हुक्म दिया, जिस पर वो फर्मा बरदारी से सर हिलाती फ़ौरन कमरे से निकल गई। जबकि मैं हसरत से उसकी पुश्त को देखता सोच रहा था, इतनी हसीन और फर्मा बरदार बीवी अगर मुझे मिल जाए तो ज़िंदगी जन्नत बन जाए। कुछ देर बाद वो चाय ले आई थी, जिसे पीने और चंद मज़ीद बातों के बाद मैं यासिर से फिर मिलने का वादा करता उसके घर से निकल गया। आने वाले दिनों में ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा था कि अब मैं बिला झिझक यासिर की गैर मौजूदगी में भी उसके घर चला जाता था। ये हौसला भी मुझे दिलनशीन की शौक़ तबीयत की वजह से मिला था, जिसका नतीजा ये निकला कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने लगे। मैं एक जहरीला सांप बनता जा रहा था जो अपने ही दोस्त को डसने की तैयारी में था। मुझे हसद होता था यासिर से, जिसके पास ना अच्छी नौकरी थी ना पैसा, फिर भी एक हसीन फर्माबरदार बीवी के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था, और मैं आमिर, जो बाहर से तालीम हासिल करने और रुपया पैसा होने के बाद भी अभी तक तनहा था। ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ ना। यही सोचकर मैंने वो फ़ैसला कर लिया, जिसके बाद खसारा ही खसारा था। तुम यासिर से तलाक ले लोगी? मेरे इस सवाल पर दिलनशीन ने ऐसे मुझे देखा जैसे जान से मारने की धमकी दे दी हो। मैं ऐसे कैसे तलाक ले सकती हूँ? क्यों, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैं तुम्हें यासिर से बेहतर ज़िंदगी दे सकता हूँ। मैंने उसके फ़ैसला बदलने से पहले ही बातों में फंसाना चाहा, जिस पर और परेशान हो उठी। ऐसी बात नहीं है, मैं बस फिर तुम यासिर से तलाक लो, फिर तुम्हारी इद्दत के बाद हम शादी कर लेंगे, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। हुक्म दिया था, जिस पर वो भोली फर्माबरदारी दिखाते हुए यासिर के पास पहुंच गई थी, और उसके बाद एक हंगामा बरपा हुआ था। यासिर ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था, जिस पर तैश में आते हुए मैंने उसी के घर में घुसकर यासिर को खूब मारा था ताकि वो दिलनशीन को तलाक दे दे। वो सादा तबीयत का इंसान अपनी मोहब्बत से मजबूर फिर भी दिलनशीन को तलाक देने के लिए राज़ी न हुआ, तो दिलनशीन ने अब की बार उसी मोहब्बत का वास्ता दिया था, जिसके आगे मजबूर होते हुए वो दिलनशीन की खुशी की खातिर उसे तलाक देकर खुद घर से चला गया था, ताकि दिलनशीन इद्दत के दिन घर में रहकर पूरे कर सके। जैसे तैसे इद्दत का वक्त गुजरा और फिर हम दोनों ने शादी कर ली। अपनी ज़िंदगी में हम दोनों ही बहुत खुश थे, पर कहते हैं ना, दूसरों को दुख देकर हम खुद भी खुश नहीं रह सकते। ऐसा ही हमारे साथ हुआ था, जब साल बाद एक रात रिश्तेदार की शादी से वापसी पर हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। मैं तो इस हादसे में बच गया, पर दिलनशीन वो जांबर ना हो सकी। ये सदमा इतना गहरा था कि मेरी पूरी हस्ती हिला गया। दिलनशीन तो मर गई थी, लेकिन मेरा ज़मीर जाग गया था, जो मुझे बार बार ये एहसास दिला रहा था यासिर के साथ की गई तमाम ज़्यादतियों का नतीजा था। एक बार फिर मैं तन्हा खड़ा था। आज दिलनशीन को गुजरे 5 साल हो चुके हैं, पर कहते हैं ना, लोग इंसान को भूल जाते हैं पर उसके अमाल सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। आज भी लोग जब दिलनशीन का जिक्र करते हैं तो इस हवाले से करते हैं कि वो बेवफा औरत अपने शोहर को छोड़ कर आई थी। दिलनशीन के लिए दिया जाने वाला ये हवाला मेरे मुंह पर तमाचे से कम नहीं था। ये मेरी इस मोहब्बत पर गाली की तरह था जो मुझे दिलनशीन से थी। मैं मर्द हूँ, इसलिए लोग मुझे कसूरवार नहीं ठहराते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं उसे मोहब्बत के जाल में फंसाकर बेवफा बनाने वाला भी तो एक मर्द ही था, और वो मर्द मैं था। इन गुजरे सालों में यासिर ने दूसरी शादी कर ली थी। एक बार फिर उसकी ज़िंदगी पुरसकून है।
جو وفا اسے دل نشین سے نہیں ملی، وہ وفا اب اس کے ساتھ دوسری بیوی نبھا رہی ہے۔ اور میں، عامر، آج بھی تنہا پچھتاوے میں گھرا کھڑا ہوں۔ کئی بار اس سے معافی مانگنے بھی گیا، جس پر یاسر نے مجھے معاف بھی کر دیا، آخر رحم دل انسان جو ٹھہرا۔ پر میرا ضمیر وہ بے رحمی سے آج بھی مجھے ملامت کرتا ہے، اپنے مفاد کی خاطر اس کہانی میں ویلن کا رول نبھانے کے لیے، ایک مرد ہو کر دوسرے مرد سے دشمنی نبھانے کے لیے، ایک عورت کو بے وفا بنانے کے لیے، اپنے دوست کا گھر اجاڑنے کے لیے۔